दरबार में आनंद आ रहा था। अरे महाराज, आनंद को तो छोड़िए, जिनके राजपाट के लिए आप इतना उत्सव मना रहे थे। हाँ, ध्यान दें। आप कोई नवीन समाचार प्राप्त हुआ? अभी अभी मेरे गुप्तचरों ने बताया है महाराज। क्या बताया? कि उनका अब राजपाट नहीं हो रहा है। क्या हो गया? अरे उनको वनवास दे दिया गया है। वनवास? हाँ, और महाराज वो वनवासी भेष में यही इसी तरफ आ रहे हैं। वो एक नहीं है, दो नहीं है, तीन है। ये तुम क्या कह रहे थे? हाँ, प्रभु राम जी, उनके अनुज लखनलाल जी और उनकी भार्या माता सीता जी। श्री राम जी का राज्य तिलक होने जा रहा था, अकस्मात उनका वनवास हो गया। हाँ महाराज। और वो हमारे नगर की ओर आ रही है। हाँ हाँ, चलो भेंट सामग्री तैयार करो, हम चल करके प्रभु का स्वागत करते हैं। चलिए आइए प्रभु। मिलन चले ओहिए हरस अपारा, दरिदंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु मिलो कति अति अनुरागे। सहज सनी दिवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठा। विराजे प्रभु, आज मेरा अहो भाग्य है, आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आओ सखा, मेरे समीप आओ। प्रभु कहो, अपनी कुशलता कहो। तुम्हारे दैनिक कार्य सुचारू रूप से तो चल रहे हैं ना? उनमें कोई बाधा तो नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ। हे दीनों पर दया करने वाले भक्त वत्सल करुणा निधान, जिसे आपके दर्शन हो जाए उससे पूछा जाए कि आपके जीवन में कुशलता है। प्रभु अभी तक तो नहीं जानता, लेकिन जब से मैंने आपके चरण कमलों को देखा तब से मैं कुशल ही नहीं बल्कि भाग्यशाली पुरुषों की गणना में आ गया। प्रभु नाथ कुशल ये पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। आज मैं भाग्यशाली पुरुषों की गणना में आ गया दीनानाथ। फिर सर्वस्व आपका ही तो है। ये देव धनन धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। देव धरनी धन धाम सर्वस्व आपका है प्रभु। मैं तो परिवार सहित नीच आपका एक दास हूँ प्रभु। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, चाहता हूँ थोड़ी कृपा और कर दे। वो क्या है? कृपा करिए पुरधारिय पाऊं, थापिय जन सब लोग सिहाऊं। कृपा करके आप मेरे नगर में पैर रखें ताकि दर्शन कर सकें और मेरे भाग्य की बड़ाई करें। प्रभु आए मेरे साथ। हे सखा, कहें प्रभु। तुमने जो भी कहा सत्य ही कहा है, और मैं तुम्हारा प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरा हृदय पुलकायमान हो गया तुम्हारे सुंदर भाव देखकर। परंतु हे मित्र प्रभु, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों प्रभु? क्योंकि मुझे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर एवं बस्ती में प्रवेश न करूं। इसलिए हे मित्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। हे क्योंकि सखा तुम्हारा प्रेम देख
बेशक आभार हुआ, मुझको बेशक आभार हुआ, पर पिता वचन मैंने माने हैं, इस कारण से मजबूर हुआ। कल मूल का भोजन मैं अब तो वन में आके रहूं। काहे वो साथ सब सखा सुजाना, काहे वो साथ सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयस आना। सब सखा सुजाना, काहे सत्य सब सखा सुजाना, काहे सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयस आना, मोहि दीन पितु। और मेरी माँ ने मेरे पूज्य पिताजी से मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है और मैं उन्हीं की आज्ञा अनुसार वन प्रखंड में आया हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। हे मित्र, 14 वर्ष का बल लिया है पिता से माता, 14 वर्ष का बल लिया है पिता से माता ने, लेख नहीं मिटता है जो लिख दिया विधाता ने। किसी के लिए बल होगा ये, मुझे मधुबल होगा ये, किसी के लिए बल होगा ये, मुझे मधुबल होगा ये। आप सुन रहे हैं सुंदर राम जी। 14 वर्ष का बल लिया है पिता से माता ने, लेख नहीं मिटता है जो लिख दिया विधाता ने। किसी के लिए बल होगा ये, मुझे मधुबल होगा ये, किसी के लिए बल होगा ये, मुझे मधुबल होगा ये, किसी के लिए बल होगा ये, मुझे मधुबल होगा ये। हे प्रभु, आपके द्वारा बताया गया कि 14 वर्षों के लिए मैं माता पिता के वचनों के अनुसार वन प्रखंड के लिए निकला हूँ। किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। हनुमान दर्शन सुपा मनोहर जाना। ठीक है प्रभु, यदि आप किसी नगर में प्रवेश नहीं करना चाहते तो चले, मैं एक सुंदर स्थान आपको दिखा रहा हूँ, वहीं पर आप विश्राम करें। आइए मेरे साथ। ले रघुना
हे प्रभु, ये सिंसुपा नामक मनोहर वृक्ष है, मैं इसी के नीचे कुछ पत्तों की साथी दशा रहा हूं, आप यहीं पर विश्राम करें, आए। और ये है शिवम शिवेंद्र, हर प्रकार से उत्तम है, मैं यहीं पर निवास करूंगा। अवश्य प्रभु। गुए सवार साथ रीड साई, कुछ किस लय में मृदुल सुहाई। सुच फल मूल मधुर मृदुवानी, दोना भर भर राखिस पानी। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कह सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक दौर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरा। सोवत प्रभु निहार निसादु, भयऊ बस हृदय दिसादु। आज ये मैं क्या देख रहा हूं, जिनका राज तिलक होने जा रहा था, आज वो कुछ पत्तों की साथरी पर सिंसुपा वृक्ष के नीचे शयन कर रहे हैं। हे दीनानाथ, हे विधाता, आपकी गति कुछ जानी नहीं जाती। अरे हमारे प्रभु नित्य प्रतिदिन महलों में शयन किया करते थे, आज वो अनाथों की भांति पड़े हैं। आज इनकी कोई रखवाली करने वाला भी नहीं है। और राजा का भवन स्वाभाविक ही सुंदर है, भूपति भवन शुभाय शुभावा, सुर पर सदन न पट पावा। राजा का भवन स्वाभाविक ही सुंदर है, जिसकी बराबरी वो इंद्र भवन भी नहीं कर सकता। मणिमय रचित 4 चौबारे, जन रथपति निज हाथ समारे। मणियों से रचित सुंदर 4 चौबारे हैं, मानो रथ के पति कामदेव ने स्वयं संभाल कर बनाया हो। सुच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुपास, पलंग मन दीप, जहां सब विध सकल सुपास। जहां नाना प्रकार के तोषक तकिया इत्यादि महलों में, वहां पर हमारे प्रभु शयन किया करते थे। लेकिन आज अनाथों की भाग पड़े हैं। माँ पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और दासी, जग में ही जिन ही प्राण की नाई, मही सोवत ही राम गोसाई। माता पिता परिजन पुरवासी, दास और दासियां, जिनकी प्राणों की भांति रखवाली किया करते थे, आज वही प्रभु इस तरह अनाथों की भांति पड़े हुए हैं। अरे जब मैं सीता जी की ओर देखता हूं, रामचंद्र पति सो वैदेही, मही सोवत विधिवाम न केही। जिसके पति स्वयं राम जी, आज वो भी कुछ पत्तों की साथरी पर शयन कर रही हैं। पिता जनक जगविदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जिनके पिता महाराज जनक जी हैं, जिनके ससुर महाराज दशरथ जी हैं, जो देवराज इंद्र के मित्र हैं, वो सीता जी भी कुछ पत्तों की साथरी पर शयन कर रही है। यह दृश्य मुझसे देखा नहीं जाता। अरे उस कैके नंदनी ने, कैके नंदनी मंद मत, कठिन कुटिल पनकीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। उस मंदमती कैकेयी ने बड़ा ही कुटिलपन किया, जिसने सुख के समय श्री राम जी को ये भारी दुख दिया है। अरे वो तो सूर कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। भई दिनकर कुल विटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। वो तो सूर कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस दुर्बुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिसमें पत्तों का बिस्तर है, उसके ऊपर वो सोता है जो त्रिभुवन पति परमेश्वर है। जो सदा पौढ़ रही हिडोलों में, सो रही कुशों की छतरी में, वैदेही जिसको कहते हैं, को सो रही कुशों की पतरी में, वीरासन बैठे लखन लाल।
संसार में लोग कह देते हैं कि मैं सेवक हूं, लेकिन सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर होता है। सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म का निर्वाह हर व्यक्ति नहीं कर सकता। देखो, सेवक होना तो चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। प्रभु श्री राम जी शयन कर रहे हैं, जानकी जी शयन कर रही हैं, मंत्री सुमंत जी भी शयन कर रहे हैं, लेकिन देखो ये है सेवक। वीरासन बैठे लखनलाल पहरा देते हैं दोनों का, चरितार्थ कर रहे हैं देखो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। भैया लक्ष्मण, यह दृश्य विषाद निषाद ही भारी, राम सी मैं शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। देखिए, यह दृश्य देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। आप ही मुझे समझाएं, क्योंकि यह दृश्य मुझसे देखा नहीं जा रहा। हे दादा, मुझे पता है आप मैया और भैया को देख करके व्याकुल हैं। हाँ, ध्यान दुखी दें, आप हैं श्री नरेंद्र साहू मांझ को। संसार में व्यक्ति सोता है तो निद्रा में वह स्वप्न देखता है, और स्वप्न में क्या देखता है कि राजा भिखारी है, भिखारी राजा बन गया है। लेकिन परंतु जब वह निद्रा से उठता है तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। यहाँ जीव की अवस्थाएं, जीव अर्थात हम सभी, यहाँ जीव की अवस्थाएं घोर मोह की रातें हैं। इनमें जो होती है सब सपने की बातें हैं। इसमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सब सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा इसकी होती है। इस कारण ही इस दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा, और जब इसी धारा में तरना है तो फिर हरि का सुमिरन करना अच्छा। आप हैं श्री नवल यादव भौल। चिंता को त्यागें, ये सब समय समय की बात है। समय बड़ा बलवान है। प्रेम से बोलिए लखनलाल की जय। मंगल सुखदारा, सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान वट क्षीर मंगावा। हे मित्र, कहें प्रभु। अब तुम हमारे लिए कहीं से वट वृक्ष का दुग्ध मंगवा दो, उससे हम अपनी जटाएं बनाएंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। आज मैं ये क्या देख रहा हूं? मेरे महाप्रभु बट के दूध से अपनी जटाएं बना रहे हैं। मुझे ये विश्वास हो रहा है, क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्म। ये बट का दुग्ध कहीं ना कहीं ये मुझे विश्वास दिला रहा है कि मेरे महाप्रभु अपने धर्म से डिगने वाले नहीं है, जिस कारण ये। हाँ, ध्यान दें, आप हैं भैया नीरज राजपूत जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माता तुम्हें रथ लेकर के इसलिए आया हूं प्रभु, क्योंकि मुझे मेरे महाराज आपके पिता श्री दशरथ जी का आदेश प्राप्त हुआ है कि राजमंत्री सुमंत्र, तुम अष्ट मंत्रियों में सबसे विश्वास पात्र मंत्री हो, और आज तक
मैंने जो भी कार्य तुम्हें सौंपा है तुमने उस कार्य को भली भांति पूरा किया है। मैं उनका विश्वास बन करके आपके साथ में आया हूं। आपके पिताश्री ने मुझसे कहा था कि राजमंत्री सुमंत्र नाथ कहे अस कौशल नाथा लय रथ जाहू राम के साथा। तुम ये रथ लेकर के राम के साथ में जाना और करना तुम्हें ये है कि बन दिखाई सुरसर अनवाई, वन भ्रमण करा देना, गंगा में स्नान करा देना, फिर आने बेग फेरी दो भाई, फिर दोनों भाइयों को अपने साथ में जिस प्रकार से लेकर के जा रहे हो ठीक उसी प्रकार से वापस ला देना है। राजमंत्री सुमंत्र और राम लखन सिंह आने फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। सारे संकोचों को त्याग करके इन कहन प्रकारेण जैसे भी हो तीनों को जिस प्रकार से तुम रथ में बिठा करके ले जा रहे हो उसी प्रकार से तीनों को रथ में बिठा करके वापस लाना। मैं यही दृश्य देखना चाहता हूँ सुमंत्र, यही दृश्य देखना चाहता हूँ। कहा था ले जाना वन में तीनों को निज रथ पर सचिव बिठा करके गंगा स्नान करा लाना। उपवन की छवि दिखला करके दे दिया हुक्म नृप दशरथ ने, सो मैंने नाथ बजाया है। जाऊं जो छोड़ यहाँ प्रभु ऐसा नहीं हुक्म सुनाया है। मैं आपको यहाँ छोड़ करके नहीं जा सकता प्रभु, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हाँ ध्यान दीजिए भाई, आप सुन रहे थे सुंदर सुमंत जी का और आप हैं भाई अमरदीप यादव जो सशस्त्र पदार्थ। हे तात सुमंत जी, कहना चाहते हैं कि आप मेरे साथ में जाना चाहते हैं। मैं आपको सुनना नहीं चाहता, मैं तो केवल आपको अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ प्रभु, ले जाना चाहता हूँ। आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को भली भांति जानने वाले हैं, फिर आप इस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे आप तो मेरे पिता के समान हैं। मैंने सदैव आपको अपने पिता के रूप में ही देखा है और पाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा तो आप पिताजी की देखभाल मेरे जैसे ही करेंगे। आप मेरे साथ वन प्रखंड में आए हैं, मेरी जटाओं को देखकर आप व्याकुल हुए जा रहे हैं। नहीं तात नहीं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। यदि आज मैंने अपने धर्म को छोड़ दिया तो यह सारा संसार हमें अच्छा नहीं कहेगा। मैं अपने धर्म को कैसे छोड़ दूं? अपने धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, परंतु अपने वचनों को ही प्यार किया है, अपने वचनों का मान रखा है। और आज आप चाहते हैं कि मैं अपने धर्म को छोड़ दूं? नहीं तात सुमंत जी, नहीं। आप अयोध्या वापस जाएंगे और अयोध्या जाकर मेरे पूज्य पिताजी को यह बतावेंगे कि आपका बेटा राम, आपका बेटा लक्ष्मण अयोध्या वापस नहीं आए, वन प्रखंड में आगे की ओर बढ़ गए हैं। हे तात सुमंत, श्रवण करो। लौटे नहीं तुम्हारे राम, लौटे नहीं तुम्हारे राम,
लौटे नहीं तुम्हारे राम, पिताजी को ये जाकर बताना, लौटे नहीं तुम्हारे राम, पिताजी को ये जाकर बताना, लौटे नहीं तुम्हारे राम। हाँ ध्यान दीजिए, लौटे नहीं तो क्योंकि तात हमारे वंश में अनेक राजा हुए और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए, परंतु अपने वचनों को ही सर्वप्रथम और श्रेष्ठ माना है। क्योंकि ध्यान दें भाई, हमारे क्या है क्या धर्म न दूसर जाते समान, आगम निगम पुराण बखाना, हेलो, ये आ गए हमारे नवल फौज। अयोध्या वापस लौट जाओ, हे तात सुमंत। मैत्री मैत्री बूढ़े मैत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो उस चाहत के बदले में तुमसे यही मांगते हैं।
जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम, जितनी जल्दी घर जा सकते हो। जितनी जल्दी घर जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। और 14 वर्षों के लिए तक इस राघव को बिसराओ तुम, जितनी जल्दी। हाँ ध्यान दीजिए, आप सुन रहे हैं हमारे राम जी को और देख रहे हैं हमारे बयान सीट को। कहीं कटवानी प्रभु बरजे बड़न चित जानी। मुझे ये लगता है छोटे भाई लखन मेरे साथ में जाने के लिए तैयार है। आप चलोगे ना मेरे साथ में? हे सुमंत जी, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। आपके साथ मैं तो नहीं जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे? परंतु मेरा एक संदेश जाएगा। ये आप क्या कह रहे और हैं? वह मेरा संदेश मैया कैकेयी को दे देना जाकर, कह देना जाकर, कह देना माता कैकेयी से घी के चिराग जलावे वो। हम तो काटे थे सो निकल गए, हम तो काटे थे सो निकल गए, अब निष्कंटक राज्य चलावे वो। और कह देना क्षमा करें, हम बेटे वो मातारी हैं और जो कृपा उन्होंने हम पर की है उसके भी हम आभारी हैं। मेरा संदेश जरूर पहुंचा देना। देखिए भाई, यहाँ के हमारे डॉक्टर धर्मपाल राजपूत जी 100 मुद्रा हो, तुम जानते हो कि ये हमारे पिता के तुल्य हैं और तुम्हें इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना तात सुमंत जी के लिए वह संपन्न नहीं होता। इसलिए तुम अपनी वाणी में संयम रखो। हे मेरे महाप्रभु, आपके पिताश्री ये भली भात जानते थे। आप मुझे धर्म की दुहाई दे रहे हैं कि हमारे वंश में शिव दधीच हरचंद नरेशा। आपके पिताश्री महाराज भली भात ये आपके विषय में जानते थे कि मेरा पुत्र राम सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, ये सत्य वचनों का पालन करने वाला है, पुत्र धर्म का पालन करने वाला है। ये मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा। उन्होंने एक मार्ग मेरे लिए निश्चित किया था प्रभु। क्या? उन्होंने कहा था कि यदि मेरा पुत्र राम वापस न आए तो सुमंत्र तुम उन्हें विवश न करना। बस एक उनसे कथन मेरा कह देना कि जही विधि अवध आव फिर सिया। तुम ना सको तो ना हो, लेकिन सीता को तो कम से कम वापस भेज दो, क्योंकि नतरु निपट अवलंब बीना। यदि सीता भी वापस नहीं आएगी तो फिर मेरे जीने का मार्ग ही बंद हो जाएगा, फिर मेरे लिए कोई सहारा नहीं बचेगा। मई के ससुरे सब ही सुख जब ही जहां लगमान, जहां पर सीता का मन रहे कि मुझे मायके में रहना है तो मिथिला में रह ले, और जब मन आ जाए कि मुझे ससुराल जाना है तो वह अयोध्या में रहे। मैं उसी के सहारे से अपना जीवन जी लूंगा। नहीं तो मेरी स्थिति इस प्रकार से होगी सुमंत्र, जिस प्रकार से जल से मछली को अलग कर दिया जाए तो मछली क्षण भर भी जल से अलग नहीं हो सकती, अपने प्राणों का त्याग कर देती है। उसी प्रकार मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा सुमंत्र, अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। वैदेही
उन्होंने कहा था वैदेही बेटी को वन में और रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों और कुसाओं पर सोते हम देख नहीं सकते, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को मेरे महाप्रभु। आप और ये भी यदि बन को कही तो मरा समझिए कौशल को पिताश्री आपके चढ़ी, जीवित नहीं लेंगे मेरे महाप्रभु, जीवित नहीं। देख रहे हैं आप लोग सुंदरम ने और सुमंत जी। हे प्रिय सीते, तुम देख रही हो तात सुमंत जी रथ लेकर अयोध्या नहीं जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम तात श्री सुमंत जी के साथ अयोध्या वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे अयोध्या वापस जाने से सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू फिरहु त सब कर मिटई खभारू। तुम्हारी अयोध्या वापस जाने से सास ससुर अर्थात मेरे माता पिता का दुख, परिवारजनों का दुख दूर हो जाएगा और उन्हें साहस बंधा रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम तात श्री सुमंत जी के साथ अयोध्या चली जाओ। नहीं नहीं स्वामी, आज आप ये क्या कर रहे हैं? एक सर्प बिना मणि के जीवित रह सकता है, वह चंद्रमा बिना चांदनी के रह सकता है, परंतु हे दीनानाथ, मैं आपके बिना उस अयोध्या में कैसे रह सकती हूँ? मेरे स्वामी वन के काटे कंकुड़ों में भ्रमण करें और जानकी राजमहलों में रहे। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हे प्रिय, मेरी बात मानो, तुम मेरे साथ वन प्रखंड में मत चलो। वन में मिलने वाले अनेक प्रकार के कष्टों को तुम कैसे सहन करोगी? न जाने कितने राक्षसों के समूह विचरण किया करते हैं और मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूं कि तुम महलों में पली बड़ी हो, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को तुमने भोगा है और वन में मिलने वाले कष्टों को तुम कैसे सहन करोगी प्रिय? इसलिए संग ना चलो तुम सिया, संग ना चलो तुम सिया, मैंने वन का ये व्रत ले लिया। मैंने वन का ये व्रत ले लिया, मैंने वन का ये व्रत ले लिया। संग ना चलो तुम सिया, संग ना चले तुम सिया, मैंने वन का ये व्रत ले लिया, मैंने वन का ये व्रत ले लिया। ओ सिया, ओ सिया, ओ सिया, ओ सिया, मैंने वन का ये व्रत ले लिया, मैंने वन का। नहीं स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? हे करुणायतन, मैं आपके बिना उस अयोध्या में रहूं। नहीं नहीं स्वामी, छोड़ के न जाओ पिया, छोड़ के न जाओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ
कहती हो संग में मैं भी चलूंगी। नहीं प्रिय नहीं, क्योंकि और ध्यान दीजिए, ये आ गए हमारे नवल फौजी जी और राजन फौजी। क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं वन में जाकर करूंगी क्या? वन में रहूंगी, सेवा करूंगी, चरणों की मैं तो दर्शन करूंगी। चरणों के मैं तो दर्शन करूंगी। आप है भाई अनुज यादव, जगरूप यादव और मनोज यादव, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं मां जानकी जी के सूत्र चरणों में बैठकर साधुवाद। ये राह कठिन बन की है सिया, इनमें न चल पाओगी। घर रहो तुम सिया, मैं बना तपसिया। और तुम्हें करना क्या है? सेवा कर माँ की सिया, सेवा कर माँ की सिया। मैंने बन का ये व्रत ले लिया, मैंने बन का ये व्रत ले लिया। के न जाओ पिया, छोड़ के न छोड़ के न छोड़ के न जाओ पिया। ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, ओ पिया, तुम बिन कैसे रहे। मैंने बन का ये व्रत ले लिया, मैंने बन का ये व्रत ले लिया, मैंने बन का ये व्रत ले लिया। और ध्यान दीजिए, ये आ गए हमारे रमेश आचार्य जी। नाथ, क्या कभी सोने की चमक कभी सोने से अलग हो सकती है? नहीं नहीं स्वामी, सोने की चमक कहाँ सोने से दूर नहीं होती। चरणों की रेखा चरणों से धोने से अलग नहीं होती। चरणों की रेखा और मैं तो केवल यही कहूंगी, हे दीनानाथ मेरे प्रभु वरी सुन लो, वन में मुझको ले लो। मेरे राघो सुन लो, वन में मुझको ले लो। यूं मुझे छोड़ जाना मुनासिब नहीं, मुझे छोड़ जाना मुनासिब नहीं। मेरी मानो कहीं बनना
मेरी मानो कहीं, मेरी मानो तुम्हें जाना मुनासिब नहीं, मेरे मानो कहीं। मेरे प्रभु वाली सुन लो, वन में मुझको ले लो, मेरे नामों सुन लो, संग में मुझको ले लो, मुझे छोड़ जाना मुनासिब नहीं। और मैं वन में जाऊंगी तू करूंगी क्या ही नाथ, वन में जाऊंगी मैं सेवा तुम्हारी करूं, चरणों के मैं दर्शन करती रहूं। वन में जाऊंगी मैं सेवा तुम्हारी करूं, चरणों के मैं तो दर्शन करती रहूं, चरणों के मैं तो दर्शन करती रहूं। संग में मुझको ले लो, मेरी विनती सुन लो, संग में मुझको ले लो, मेरी विनती सुन लो। मेरे प्रभु वाले सुन लो, वन में मुझको ले लो, मेरे नामों सुन लो, वन में मुझको ले लो, मुझे छोड़ जाना मुनासिब नहीं, मुझे छोड़ जाना मुनासिब नहीं, मुझे छोड़ जाना मुनासिब नहीं। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? हाँ, मैं ध्यान अपने दीजिए। प्राणों का परित्याग कर लूंगी स्वामी। ये हमारे 251 और हमारे आसिंद राजपूत जी कंदौली वाले 100 मुद्राएं मां जानकी जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं, और मोहित राजपूत जी गोला वाले ये भी 50 मुद्राएं। नहीं लक्ष्मण आपके साथ अयोध्या जाने को तैयार है और न ही सीता, इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ही अयोध्या वापस जाएं और महाराज को इस दुख के समय में खुद से संभालें। और मेरा एक निवेदन और है, मेरे प्यारे लक्ष्मण ने जो मेरी माँ प्यारी माँ कैकेयी के लिए शब्द कहे हैं, वो आप माता कैकेयी से जाकर मत कहिए। आपको मेरी सौगंध है, आपको मेरी सौगंध है तात सुमंत जी। दिल की तख्ती पर छोटे के बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, केवल इतना कह देना तुम। माता दे हमको आशीर्वाद, हम कुशल सहित घर आएंगे, 14 वर्षों में हम उनको श्रद्धा से पूजेंगे उनको। इसलिए अब आप अयोध्या वापस लौट जाएं, अयोध्या वापस लौट जाएं, अयोध्या वापस लौट। प्रभु मेरे साथ में आप ये न्याय नहीं कर रहे, ये आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि देवी सीता ने आपसे प्रार्थना की, आपने देवी सीता को स्वीकार कर लिया, उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं।
यदि आपने मुझे अपने आप से अलग कर दिया, आपने मुझे छोड़ दिया, तो ये मैं जानता हूँ आपके पिता श्री महाराज दशरथ जी अपने प्राणों का भी शरीर से त्याग कर देंगे, अपने प्राणों को छोड़ देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप मुझे विवश न करें, मुझे ना छोड़े प्रभु, नहीं मुझे तात, ना छोड़े। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना मैं आपको छोड़ सकता हूँ और ना आप मुझे छोड़ सकते हैं, और ना आपको पिताजी छोड़ सकते हैं और ना ही पिताजी को मैं छोड़ सकता हूँ। इसलिए इस स्थिति में आप अयोध्या जाएं और महाराज को संभालें, महाराज को संतोष दिलावें। मेरी यही आपसे प्रार्थना है। हाँ ध्यान दीजिए भाई, पर्दा लगाइए थोड़ा। अब क्रिम भी चल रहा है, एक रिकॉर्ड डांस भी। हाँ लीजिए, ये 1000 राम कुमार दादी की तरफ से भी 1000 मुद्राएं रामलीला समिति को प्रदान की गई। और हमारे असिंध लम्बादार कन्हौली वाले